नमस्कार मित्रों, मैं पंडित टीसी पांडे, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। बहुत से मित्रों का यह क्वेश्चन रहता है कि कोई जातक कन्या या पुरुष अपनी कुंडली बदल दे तो कैसे पहचान पाएंगे कि यह कुंडली सही है या गलत है। तो उन सज्जनों से मेरा कहना है, सर्वप्रथम आप कुंडली को परखने के लिए सही है या गलत है, उसकी जन्म कुंडली, लग्न कुंडली को, जन्मांक जो होता है उसको देखिए। प्रथम भाव से उसके शरीर का पूरा पता चल जाएगा कि उसके सिर में बाल ज़्यादा हैं, कम हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। आंखें काली हैं, भूरी हैं, कान जो है बड़े हैं, छोटे हैं, नासिका लंबी है, चौड़ी है या चपटी है, जीभ जो है बड़ी है, छोटी है, और गाल पिचके हुए हैं या लंबे हैं, मुंह का आकार कैसा है, गर्दन छोटी है या बड़ी है, कंधे फैले हुए हैं, सुडौल हैं, ऐसे बाहु मोटे हैं या पतले हैं, उसका कद छोटा है या बड़ा है, यह प्रथम भाव से पता चल जाता है। द्वितीय भाव से उसकी वाणी कैसी है, बोलने में मिठास है या नहीं है, या करकरा बोलता है। तृतीय भाव से उसके भाई बहनों का पता चलता है कि कितने भाई बहन हैं। चतुर्थ भाव से उसकी माता, उसका मकान का पता चलता है। सही कुंडली होगी तो कैसी माँ का स्वभाव होगा, कैसा उसका मकान होगा, बृहद मकान होगा, छोटा मकान होगा, कैसी जो है उसके पास जमीन होगी। पंचम भाव से उसका शिक्षा का भी, पंचम और द्वितीय दोनों से कैसी शिक्षा है उसके पास, कोई टेक्निकल है, प्रोफेशनल है, आदि आदि शिक्षा का पता चलता है। छठे भाव से उसके रोग और दुश्मन रोगों का पता चलेगा कि कैसा कैसा उसको रोग आता है। उदाहरण के लिए किसी को मिर्गी आ रही है या किसी की लड़ाई झगड़ ज़्यादा होता है, कोर्ट मुकदमेबाजी, तो इसका छठे भाव से पता चलता है। सप्तम भाव से तो दाम्पत्य जीवन का पता चलता है, वह शादी के बाद पता करेंगे आप। शादी हो गई है तो इससे भी स्त्री का पुरुष से और पुरुष का स्त्री से कैसा संबंध है, इसका भी पता चल जाएगा। अष्टम भाव से उसकी आयु का, उम्र का पता चलेगा। नवम भाव से उसका भाग्य, भाग्य प्रबल है या नहीं है। दसम भाव से उसका कार्यस्थल कैसा है, नौकरी या व्यवसाय कैसा है, और उसके पास बृहद प्रॉपर्टी है या नहीं है, वास्ट प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसका पता चलता है। 11वें भाव से उसकी आय, किन किन स्रोतों से वह पैसा कमाता है। 12वें भाव से उसका व्यय किस रास्ते से होता है। जैसे 12वें भाव में उदाहरण के लिए सूर्य बैठा है तो आदमी तड़क भड़क के साथ रहेगा, उसके पास दिखावा ज्यादा रहेगा। उसके जेब में 500 रुपये हैं तो उसको लगेगा कि मेरे जेब में, ऐसा दिखाएगा दूसरों को कि मेरे जेब में 500 करोड़ रुपये हैं, और तड़क भड़क के साथ रहेगा, टिप टॉप बना रहेगा। इसी प्रकार यदि 12वें भाव में केतु बैठा है तो आदमी घर से सुदूर देश में रहेगा। इस प्रकार से आप गलत और सही कुंडली का आकलन स्वतः कर लेंगे। किसी विद्वान ज्योतिषी को अपना जन्म पत्र दिखाइए तो वह यह कुंडली गलत है या सही है, इसके बारे में आपको सही सही जानकारी दे देंगे। जय मां वाराही।